न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक टारगेट न्यूक्लियस को बम्बार्ड करते हैं, हीट करते हैं विद अ फास्ट मूविंग प्रोजेक्टाइल्स, जिसमें कोई न्यूक्लियस, कोई एलिमेंट्री पार्टिकल हो सकता है, और इसके नतीजे में हमारे पास चेंज आती है कंपोजिशन में, एनर्जी में, मोमेंटम में टारगेट न्यूक्लियस के, और इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। इसको हम ट्रांसमुटेशन ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर भी कहते हैं। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक टारगेट न्यूक्लियस एक्स है जिसको हमने बम्बार्ड किया विद द पार्टिकल ए, और इसके नतीजे में हमारे पास एक न्यू न्यूक्लियस वाई फॉर्म्ड हुआ और एक आउटगोइंग पार्टिकल बी इमिट हुआ। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन को हम इक्वेशन की फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं। हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस जो कि एक्स है, और हमने बम्बार्ड किया पार्टिकल ए को। इसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस वाई और इसके साथ एक आउटगोइंग पार्टिकल पी भी फॉर्म हुआ। साथ साथ हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी भी वहाँ पर इन्वॉल्व होगी, उसको हम क्यू से लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कैपिटल एक्स टारगेट न्यूक्लियस, ए इंसिडेंट पार्टिकल, बी आउटगोइंग पार्टिकल, वाई कैपिटल वाई यहाँ पर प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, जबकि क्यू द वैल्यू ऑफ रिएक्शन एनर्जी है जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ये एनर्जी पॉजिटिव होगी तो उस केस में हमारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाएगा। और इसी तरह अगर ये एनर्जी नेगेटिव हो तो हमारे पास रिएक्शन एंडोथर्मिक कहलाएगा। अब इस इक्वेशन को हम नोटेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सिंपल नोटेशन की फॉर्म में लिखने के लिए इक्वेशन कुछ यूँ लिखी जाएगी। सबसे पहले हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस, ब्रैकेट में पहले हम लिखेंगे इंसिडेंट पार्टिकल, फिर हम लिखेंगे आउटगोइंग पार्टिकल, और ब्रैकेट के बाहर हम प्रोडक्ट न्यूक्लियाई को लिख देंगे। तो इस तरह आप इसे जनरल नोटेशन में भी लिख सकते हैं। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास बेरिलियम एक टारगेट न्यूक्लियाई है और उसको हमने बम्बार्ड करवा दिया अल्फ़ा पार्टिकल, जिसको हम हीलियम भी कहते हैं। तो इसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियाई कार्बन और एक आउटगोइंग पार्टिकल न्यूट्रॉन की शक्ल में आ जाएगा। अगर हमें इसी को नोटेशन फॉर्म में लिखना पड़े तो नोटेशन फॉर्म में हमारे पास ये हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस, प्रोडक्ट, इंसिडेंट पार्टिकल, आउटगोइंग पार्टिकल। तो इसको हम यूँ लिखेंगे
हीलियम की जगह अल्फ़ा पार्टिकल, न्यूट्रॉन और कार्बन। आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस भी लिख सकते हैं इसके साथ। और अगर हमारे पास पार्टिकल के आउटगोइंग पार्टिकल्स इस रिएक्शन में एक से ज़ायद हो जाएं किसी भी रिएक्शन में, तो उसको हम कुछ यूं लिखेंगे। सो अगेन हम एग्जाम्पशन लेते हैं कि ए हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल है, एक्स हमारे पास टारगेट न्यूक्लियाई है, और हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियाई आएगा, और आउटगोइंग पार्टिकल हमारे पास हम फर्ज करते हैं कि वो एक से ज़ायद हैं। तो आप इस इक्वेशन को कुछ यूँ लिखेंगे। और इसी तरह अगर हम इसे नोटेशन फॉर्म में लिखें तो नोटेशन फॉर्म में ये इक्वेशन कुछ यूँ लिखी जाएगी। और ब्रैकेट के बाहर हम प्रोडक्ट न्यूक्लियाई को लिख देंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ था वो परफॉर्म किया था रदरफोर्ड ने 1919 में। उसने क्या किया था, नाइट्रोजन गैस को बम्बार्ड करवाया था अल्फ़ा पार्टिकल्स से, और अल्फ़ा पार्टिकल्स उसने नेचुरल रेडियो एक्टिव सोर्सेज से लिए थे। और इस रिएक्शन को हम अब लिखने जा रहे हैं, तो इसको हम कुछ यूँ लिखेंगे। तो अगेन हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल मतलब हीलियम हमने बम्बार्ड करवाने से नाइट्रोजन पर, और प्रोडक्ट में हमारे पास ऑक्सीजन आएगा, और इसके साथ साथ एक प्रोटॉन आ जाएगा। अगेन इसे नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो नोटेशन फॉर्म में आप जानते हैं कि हमारे पास सबसे पहले टारगेट, देन इंसिडेंट पार्टिकल, फिर आउटगोइंग पार्टिकल, और फिर प्रोडक्ट न्यूक्लियाई आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास चैडविक ने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की, और उसने जो रिएक्शन किया था वो कुछ ऐसे था। सो अगेन हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल, हीलियम, उसको हमने बम्बार्ड करवाया, और नतीजे में हमें कार्बन और न्यूट्रॉन मिला। अगेन आप इसको नोटेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो हम पार्टिकल इमिट करवा रहे हैं, तो हमारे पास इंसिडेंट जो आप पार्टिकल बम्बार्ड करवा रहे हैं वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स से ही इमिट हों। आप उनको हाई एनर्जी पार्टिकल्स एक्सेलरेट भी करवा सकते हैं, और ऐसा ही डिवाइसेस जिनकी मदद से आप पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाते हैं उनको हम एक्सेलरेटर्स कहते हैं। और मौजूदा दौर में एक्सेलरेटर्स और डिटेक्टर टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो चुकी है कि हमने बहुत ज़्यादा इन दोनों की मदद से डिटेल नॉलेज ऑफ अ न्यूक्लियाई को रिवील किया है। सो हमें क्या फ़ायदा है कि हम न्यूक्लियर रिएक्शंस क्यों कर रहे हैं? बेसिकली हम एक इंफॉर्मेशन देते हैं
न्यूक्लियाई के स्ट्रक्चर के बारे में कि उसका मैस क्या होगा, साइज़ क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या होगी, और साथ साथ हमें इंटरेक्शंस के बारे में बताते हैं कि आया कि यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल इंटरेक्ट करेगा, बीटा पार्टिकल इंटरेक्ट करेगा, गैमा पार्टिकल इंटरेक्ट करेगा, या एनर्जी जो होगी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इन सब ये सारी इंफॉर्मेशन हमें किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलती है। तो इन द एंड हम इसको कंक्लूड करते हैं, तो हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी न्यूक्लियर पार्टिकल जो न्यूक्लियन या एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हो सकता है, एक क्लोज कांटेक्ट करता है एक दूसरे न्यूक्लियर पार्टिकल के साथ, जिसके नतीजे में हमारे पास एनर्जी और मोमेंटम की एक्सचेंज होती है, और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो अगेन एक न्यूक्लियर पार्टिकल ही होता है। वो एक भी हो सकता है, एक से ज़ायद भी हो सकता है। अब इस केस में ये भी ज़रूरी नहीं कि हमारे पास जो पार्टिकल आ रहा है एंड में उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, डायरेक्शन मुख्तलिफ भी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल्स की डायरेक्शन प्रोडक्ट पार्टिकल और आउट गोइंग पार्टिकल से डिफरेंट है, और यहाँ एनर्जी भी इन्वॉल्व हो रही है। सो ये तो था जस्ट एक सिंपल इंट्रोडक्शन न्यूक्लियर रिएक्शंस के हवाले से। नेक्स्ट हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की टाइप्स को स्टडी करेंगे।